जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी कितनी टाइप्स हैं और सी शार्प में हम प्रॉपर्टीज़ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ए प्रॉपर्टी इन सी शार्प इज़ ए मेंबर ऑफ क्लास। तो सबसे पहले तो ये समझिए, ये क्लास का मेंबर है। अब किस लिए यूज होता है? डेट इज यूज टू सेट एंड गेट डेटा फ्रॉम द डेटा फील्ड्स। अब डेटा फील्ड से क्या बनाया था? जो वेरिएबल्स है क्लास में, जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनकी वैल्यू आपने सेट करनी है या गेट करनी है, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। प्रॉपर्टी से पहले हम क्या करते थे? हम मेथड बनाते थे। फॉर एग्जांपल, ये एक क्लास है मेरे पास, स्टूडेंट। इसमें प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एक बना लेते हैं, प्राइवेट इंटीजर एज। अब ये दो डेटा मेंबर्स हैं क्लास के और दोनों प्राइवेट हैं। अब ये जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अब अगर आपने इनकी वैल्यू सेट करनी है, नेम असाइन करना है या एज, तो क्या करते हैं? तो इससे पहले हम ये करते होते थे, हम डेटा मेंबर्स बनाते थे पब्लिक वाइड सेट नेम। इस तरह हम एक मेथड बनाते थे स्ट्रिंग एन, इसको हम एक पैरामीटर पास करते थे और इधर हम लिख देते थे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन। ये तरीका था डेटा मेंबर को सेट करने का। जितने डेटा मेंबर्स हैं उन सब को सेट करने के लिए हम मेंबर्स बना सकते हैं। अब ये जो लेटेस्ट सी शार्प है ना, इसमें ये काम हमने करना प्रॉपर्टीज के जरिए। अब ये डेटा मेंबर्स नहीं हमने यूज करने। अब ये डेटा मेंबर्स प्राइवेट क्यों रखने हैं? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल है ना, एब्स्ट्रैक्शन आपने पढ़ा है। जो इंटरनल डिटेल है क्लास की वो हमने हिडन रखनी है, उनको प्राइवेट रखना है। जो नेसेसरी डिटेल है, जो बड़ी जरूरी है यूजर के लिए, वो सिर्फ उसकी एक्सेस उसको देनी है। नेम उसने सेट करना है तो हमने सेट नेम का एक फंक्शन बना देना है। अब यूजर को नहीं पता कि उसकी एज भी है, वेरिएबल एज को भी सेट करना है, तो अगर उसकी भी आपने एक्सेस दे दी तो आप सेट एज का एक फंक्शन बना ले। इसी तरह अगर आपने नेम को शो करना है तो आप एक शो नेम का फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन ये इस तरह हर एक वेरिएबल के लिए दो फंक्शन बनाना, या ये एक जॉनसन अब लेटेस्ट मॉडर्न अप्रोच नहीं है। इसको हमने कन्वर्ट कर देना जी प्रॉपर्टीज के जरिए। प्रॉपर्टी इन सी शार्प नेवर यूज टू स्टोर एंड डेटा। अब याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज में डेटा स्टोर नहीं होता, स्टोर होता है डेटा वेरिएबल्स में। प्रॉपर्टीज किस लिए यूज होती हैं? उस डेटा को सेट करने के लिए। वेरिएबल्स में डेटा की वैल्यू को सेट करने के लिए प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज अलाउ कंट्रोल्ड एक्सेस टू प्राइवेट डेटा फील्ड्स। ठीक है जी, कंट्रोल्ड एक्सेस उसको प्रोवाइड करती है, वाइल कीपिंग द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हिडन। जो क्लास की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो आउटसाइड कोड से हम हाइड रखेंगे। अब प्रॉपर्टी कैसे हम बनाएंगे? हमने इधर पीयूबी पब्लिक लिखना है। प्रॉपर्टी हमेशा पब्लिक होगी क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स को सेट करने के लिए है। स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग। अब आप इसका नाम रख लें। अब ये एक याद रखिएगा, प्रॉपर्टी का नेम डिफरेंट है और ये जो डेटा मेंबर्स हैं इनका नेम डिफरेंट है। लेकिन चूंकि ये प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं इस नेम की वैल्यू को सेट करने के लिए, तो बेहतर है, इसके लिए जो अच्छी कन्वेंशन है वो ये होती है कि जो डेटा मेंबर्स है वो सारे आप स्मॉल में रखें और प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसको कैपिटल कर दें। तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी है नेम। अब इधर आपने गेट प्रॉपर्टी वाली बनानी है और उसके बाद सेट प्रॉपर्टी बनानी है। अब ये देखिए, ये जो गेट प्रॉपर्टी है ये क्या करेगी? ये रिटर्न कर रही है नेम को, यानी कि जो नेम की वैल्यू ना वो रिटर्न हो जाएगी। और जो सेट प्रॉपर्टी है ये नेम की वैल्यू सेट कर देगी। ये सेटर फंक्शन भी से कह सकते हो, ये गेटर। सेटर और गेटर ये दो नाम भी यूज होते हैं इनके लिए। ये राइट प्रॉपर्टी है, ये रीड प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नेम की वैल्यू चेंज कर रही है, राइट कर रही है। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? मेन के अंदर हमने एक स्टूडेंट का वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, सॉरी स्टूडेंट, ये क्लास का नाम है, और ये जो स्टूडेंट है स्मॉल एस से, ये उसका ऑब्जेक्ट है। इसको आप S1 का नाम भी दे सकते हैं, न्यू स्टूडेंट। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं जब S1 डॉट नेम लिखूंगा ना इज इक्वल टू टेस्ट, अब ये देखें, ये मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये कैपिटल एन से है, स्मॉल एन से नहीं है। जो डेटा मेंबर है ना वो स्मॉल एन से है, तो ये चूंकि प्राइवेट है, ये क्लास से बाहर एक्सेस नहीं है। ये कैपिटल एन से है, ये प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी। अब कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप नेम की वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो उसने
ये वाली प्रॉपर्टी कॉल कर लेनी है। ठीक है, ये जो नेम इज इक्वल टू वैल्यू आपने लिखा ना, वैल्यू से बना ये है जो आप इसको साइन कर रहे हैं इज इक्वल टू के बाद ये वैल्यू इसको साइन हो जाएगी नेम को। और अगर आप इस तरह लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और इधर लिखे s1 डॉट नेम, अब आपने ये देखे सेम यूज किया s1 डॉट नेम, इधर भी s1 डॉट नेम, लेकिन कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना है कि ये आप s1 डॉट नेम राइट लाइन के अंदर लिख रहे हैं स्क्रीन पे शो करने के लिए, तो ये रीड प्रॉपर्टी है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा नेम, जो उसकी वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। तो इस वक्त नेम की वैल्यू टेस्ट है तो टेस्ट रिटर्न हो जाएगा। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें स्क्रीन पे टेस्ट लिखा हुआ जो है वो नज़र आएगा। इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए टेस्ट लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इस तरह प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, गेट और सेट। तो ये भी एक मैंने एग्जांपल दिया है, इसको भी आप ट्राई कर ले। प्रॉपर्टीज इसकी कितनी टाइप है? 4 टाइप्स है, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट और ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है ना, ये रीड राइट है। आप देखिए इसकी वैल्यू रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं। तो ये जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ पब्लिक इंट एज, अब ये एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई है और मैं इधर सिर्फ जॉनसन है वो गेट प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, मैंने सेट प्रॉपर्टी नहीं बनाई। तो अब ये क्या है? ये रीड ओनली है, आप इसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरह लिखूंगा s1 डॉट एज इज इक्वल टू 50, तो देखिए जी यहाँ पे एरर आ गया। इसके ऊपर माउस रखे, एस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी असाइन टू, इट इज़ रीड ओनली। वो कह रहा है कि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसको वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकते। तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है अगर आप सेट प्रॉपर्टी ना बनाए। अगर हम गेट ना बनाए, सिर्फ सेट बना ले, तो वो राइट ओनली है, यानी कि उसकी वैल्यू सिर्फ आप राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। तो ये तो बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जी ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। तो इधर हमें इसकी नॉर्मली हमें ना गेट और सेट दोनों की जरूरत पड़ती है। अब देखिए जो ही हमने सेट प्रॉपर्टी बनाई है, इधर से खत्म हो गई है। अब ये देखें, जब आप प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्ड में हमें इधर एक डेटा मेंबर भी चाहिए होता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो डेटा मेंबर है, इसके अगेंस्ट हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है और उसकी वैल्यू हम गेट और सेट कर रहे हैं। अब कंपाइलर को पता है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी बनानी है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वेरिएबल तो होना है। अब ये जो आपने 1 2 ये 3 ये 4 4 8 तो 10 लाइनें लिखी हैं, इसको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये बना लेना पब्लिक स्ट्रिंग नेम और हम इधर लिख दें गेट सेट, अब इसे हम कहते हैं ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। अब देखें इधर कोई प्राइवेट वेरिएबल नहीं है। अब याद रखिएगा, जब भी आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ये ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, तो लोकल वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल कंपाइलर ने खुद बना देने हैं। इस नेम के अगेंस्ट, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कंपाइलर ने लोकल वेरिएबल या प्राइवेट वेरिएबल इस क्लास के अंदर बना देने हैं। अब वो कौन सा बनाता है, क्या नाम उसका रखता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने जस्ट नेम की वैल्यू सेट करनी है और इधर इसको यूज़ करना है। इसी तरह आप अगर लिख दें पब्लिक इंट एज, और ये भी आप ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी बना लें, तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो भी ये करेक्टली एग्जीक्यूट होगा। नेम जो इसका टेस्ट है वो इधर आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए टेस्ट इधर नज़र आ गया। इसी तरह अगर आप एज को भी करेंगे तो वो 50 आपको नज़र आ जाएगी। तो ये तरीका है ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी बनाने का। देखिए पहले 10 लाइनें थी, अब सिर्फ 2 लाइनें हैं। तो आपने क्या पॉइंट याद रखना है, जब ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज बनानी है तो हमने प्राइवेट वेरिएबल्स लोकल नहीं बनाने, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली बना लेगा। तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस कन्वेंशन को यूज़ कर लिया करें। अगर आपको पहली अप्रोच ठीक लगती थी तो आप उसको यूज़ कर लें। इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन आपने आज के बाद क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको सेट करने के लिए प्रॉपर्टीज बनानी है, फंक्शंस नहीं बनाने हैं। प्रॉपर्टीज इनके एडवांटेजेस क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्शन में प्रोवाइड करती हैं, इंटरनल डिटेल जो है क्लास की वो हिडन रहती है। इससे हमें जो हमारे डेटा फील्ड है उनकी सिक्योरिटी है, डायरेक्टली जब यूज़र उनको एक्सेस नहीं कर सकता तो उनकी उसकी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। और प्रॉपर्टीज़ वैलिडेट भी कर सकती है डेटा को बिफोर स्टोरिंग इन डेटा फील्ड्स में स्टोर करने से पहले उनको वैलिडेट भी कर सकती हैं। अब ये एक क्लास है, ये एक एक्सरसाइज है जी, इसको देखिए हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1।
जी ये रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिएट क्लास अकाउंट। अब देखिए हमें क्लास का नाम बता दिया गया है, भाई हमने अकाउंट रखना है विद बैलेंस एज प्राइवेट डेटा मेंबर का नाम भी हमें बता दिया गया है। अब कहा गया जी क्रिएट गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज। अब हमने गेटर और सेटर प्रॉपर्टीज बनानी है। प्लीज नोट दैट बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बैलेंस जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये कंडीशन हमें बता दिया है। एक दफ़ा पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर टू सेट बैलेंस इनिशियली बैलेंस सेट करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाए। क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद मेन में अकाउंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। इनपुट अमाउंट, अब अमाउंट आपने यूजर से इनपुट लेनी है और उसके बाद ऐड करना है इसको बैलेंस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बैलेंस में इसको ऐड करना है एंड शो द बैलेंस, और बैलेंस शो कर देना है। आल्सो फॉर्मेट द आउटपुट एज करेंसी, और आपने फॉर्मेटिंग भी करनी है। तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, क्लास एक बनानी है अकाउंट। तो इसको हम खत्म कर लेते हैं और इधर लिखते हैं क्लास अकाउंट। इस कोड को भी हम खत्म कर देते हैं। अब अकाउंट क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर हमने बनाना है प्राइवेट, वो बनाना है बैलेंस। अब ये याद रखिएगा काउंटिंग की टर्म में जब आपने करेंसी की फॉर्म में कोई आपने वेरिएबल बनाना है, डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए डेसिमल सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। प्राइवेट डेसिमल बैलेंस ये हमने बना लिया। अब उसके बाद क्या है जी, आपने गेटर और सेटर प्रॉपर्टीज बनानी है। तो प्रॉपर्टीज हमने कैसे बनानी है जी, पब्लिक डेसिमल बैलेंस कैपिटल बी के साथ, और इधर गेट और सेट जो है ना प्रॉपर्टीज वो बना ले। अब देखिए सेट में उन्होंने कहा था कि बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। प्लीज नोट बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर हम इधर सिंपल लिख दें बैलेंस इज इक्वल टू वैल्यू, तो फिर तो जो भी वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगा देनी है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर हमने सेट करना है, तो हम फिर लिख देंगे बैलेंस इज इक्वल टू वैल्यू। इस तरह हम ये प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये देखिए ये प्रॉपर्टी नाम कैपिटल बी से बैलेंस, गेट प्रॉपर्टी इसी तरह होगी, और सेट प्रॉपर्टी में हम कंडीशन भी लिख सकते हैं। ये हमने कंडीशन लिख ली, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0 बैलेंस की वैल्यू सेट कर दो। उसके बाद क्या है जी, क्रिएट कंस्ट्रक्टर टू सेट बैलेंस इनिशियली। तो एक कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है हमने पब्लिक रखना होता है, और इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। और इधर हम क्या करेंगे, अब हमने बैलेंस को सेट करना है, तो हम लिखेंगे अच्छा इसको जो बैलेंस को सेट हमने कैसे करना है, इसको एक पैरामीटर पास करेंगे ना, हम इधर लिख देते हैं डेसिमल BAL बैलेंस, और इधर हम लिख देते हैं बैलेंस इज इक्वल टू BAL बैलेंस। अब ये गौर करें कि ये जो मैंने बैलेंस लिखा है ये कैपिटल बी से है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये डेटा मेंबर नहीं यूज़ कर रहा। तो जब हमने प्रॉपर्टी बना लेनी है फिर हमने हमेशा प्रॉपर्टीज ही यूज़ करनी है जब भी प्राइवेट डेटा मेंबर की वैल्यू सेट करनी है। अगर मैं इधर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करूँगा तो फिर तो इसको मैं जो भी वैल्यू साइन करूँगा तो वो वैल्यू इसको साइन हो जाएगी बैलेंस को, ये चेक नहीं होगा, ये कंडीशन चेक नहीं होगी। लिहाजा इसको प्रॉपर्टी के जरिए मैंने सेट करना है। क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंट इन मेन के अंदर इसके दो ऑब्जेक्ट्स बना ले। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी अकाउंट A1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, एक ऑब्जेक्ट ये बना लिया। अच्छा इसको हमने वैल्यू भी को देनी है, मैं इसको देता हूँ जी 50.0। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गई है। वो एरर क्या है जी, याद रखिएगा आपको पता है कि जब भी हम पॉइंट पे कोई नंबर लिखते हैं ना तो वो डबल कंसिडर होता है, जबकि हमने तो ये डेसिमल रखा हुआ है, तो डेसिमल के लिए हमने M साथ लगा देना है, तो अब ये डेसिमल नंबर बन जाएगा। अकाउंट आप A2 बना ले इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, और इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ -10.0 जी, ये चेक करने के लिए ना। अब हम इन दोनों को शो करते हैं, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिख देता हूँ बैलेंस 1 इज इक्वल टू, इधर मैं बैलेंस 1 शो कर देता हूँ इस तरह 0, और इधर हम पैरामीटर दे देते हैं A1 डॉट बैलेंस, ये मैंने इसको शो कर दिया। इसको आप डुप्लीकेट कर लें और बैलेंस 2, और इधर आप लिख दें A2 डॉट बैलेंस। तो ज़रा इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं जी क्या प्रिंट होता है। जी ये देखें बैलेंस 1 है 50 और बैलेंस 2 है 0, ठीक है। ये बैलेंस 2 हमने इसको दिया था -10, तो ये इस प्रॉपर्टी ने चेक किया कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 फिर इसमें सेट करनी है, अदरवाइज सेट नहीं करनी।
तो अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 आई है। उसके बाद क्या था जी, इनपुट अमाउंट अब आपने इनपुट करनी है, तो हम क्या करते हैं, अमाउंट के लिए एक डेसिमल वेरिएबल अमाउंट बना लेते हैं। अब आपने इसको इनपुट करना है तो हम कंसोल डॉट राइट और इधर लिख देते हैं प्लीज़ एंटर अमाउंट टू ऐड। इसको हम इनपुट करा लेते हैं। इनपुट आप लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल और कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये इनपुट हो जाएगी। जब इनपुट हो जाएगी तो हमने ऐड करनी है दोनों अकाउंट्स में, ऐड इनटू बैलेंस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। तो अब याद रखिएगा जी, चूंकि अकाउंट करेंसी की ये क्लास हम बना रहे हैं और आपको पता है बैंक में या अकाउंट्स में जब हमने अमाउंट डिपॉजिट करानी होती है तो इस ट्रांजैक्शन का एक स्पेशल नेम होता है जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। डेबिट का मतलब है अमाउंट माइनस करना, क्रेडिट का मतलब है अमाउंट ऐड करना। हमने अमाउंट ऐड करनी है तो इधर हम एक क्रेडिट का फंक्शन बना लेते हैं। इधर हम बना लेते हैं जी पब्लिक वाइड क्रेडिट जी, पब्लिक वाइड क्रेडिट, और पैरामीटर हम पास कर देते हैं डेसिमल बैलेंस। अब जो पैरामीटर पास करेंगे उसको हमने बैलेंस में ऐड करना है, तो बैलेंस प्लस इक्वल टू बैलेंस जी, ये बन गया क्रेडिट का कि जो मौजूदा बैलेंस है उसमें जो नया हम पैरामीटर पास करेंगे वो ऐड हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट हमने इनपुट किया है इसको हमने ऐड कर देना है, तो हम लिखेंगे जी A1 डॉट क्रेडिट और ये जो अमाउंट है वो उसको पास कर देंगे। इसी तरह A2 डॉट क्रेडिट, ये भी अमाउंट जो है वो इधर क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद इनको शो कर लेते हैं। तो ये जो दो लाइनें हमने लिखी हैं इनको कॉपी करके तो हम इधर पेस्ट कर देते हैं, तो ये अब इनका बैलेंस शो हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए 50 और 0 और प्लीज़ एंटर अमाउंट टू ऐड, मैं इधर 40 ऐड कर देता हूँ। तो अभी देखिए 90 हो गया और इधर 40 हो गया। तो इस तरह प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है ऑल्सो फॉर्मेट द आउटपुट एज करेंसी। जो आउटपुट है उसको करेंसी के तौर पे हमने फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ये जो पैरामीटर हमने लिखा हुआ है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसके अंदर हमने इसके साथ कॉलन लगा के तो इधर फॉर्मेट लिखना है। चूँकि ये डेसिमल है तो ये हो जाएगा सी के साथ, करेंसी जो है ना सी, इस ये करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिस वैल्यू को हमने इधर शो करना है वो फॉर्मेट हो जाएगी करेंसी के तौर पे। करेंसी के तौर पे क्या होगा, जो करंट सिस्टम है इसका जो अमाउंट है, अमाउंट की जो सिंबल है, जो हमारा करंट सिस्टम है ना, वहाँ पे जो करेंसी की सिंबल यूज़ होती है वो करेंसी की सिंबल भी साथ आ जाएगी। अगर यूएसए में होंगे तो डॉलर आ जाएगी, पाकिस्तान में है तो पी इधर आरएस आ जाएगी, और डॉट जो 00 है वो साथ आ जाएंगे जी। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा इधर भी हम लिख लेते हैं कॉलन सी और कॉलन सी। तो जब करेंसी की फॉर्मेट हम फॉर्मेट करते हैं तो करेंसी की सिंबल भी आ जाती है और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस भी आ जाती हैं। तो इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए बैलेंस 50। अब देखिए आरएस आ गया, तो जो हमारे सिस्टम का करंट जो सिंबल होगी करेंसी की वो आ जाएगी और डॉट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, तो फॉर्मेटिंग हमारी ठीक हो जाएगी। तो इधर हम 30.0 कर देते हैं, तो ये देखें 80 और 30.0। तो इस तरह हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं करेंसी में। इसके अलावा हमारे पास एक और भी फॉर्मेट है। अगर हम इधर एफ लिख दें, एफ का मतलब है फिक्स फॉर्मेट, तो अब इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे लेकिन करेंसी की सिंबल नहीं आएगी। अब देखिए ये फॉर्मेट एज ए सी है और ये फॉर्मेट एफ है। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिएगा अब करेंसी की सिंबल नहीं आई, 50 और 0, और अमाउंट हम जो ऐड किया वो लिख देते हैं। अब इसके साथ करेंसी की सिंबल आ गई है क्योंकि ये एज ए सी फॉर्मेट हुआ है। तो इसके अलावा हम जो डेसिमल सिंबल्स हैं पॉइंट के बाद उनकी तादाद भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी मुझे डेसिमल के बाद 3 0 चाहिए तो मैं F3 लिख दूंगा, अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं इधर 1 लिख दूंगा। अब ये देखिएगा कि पहले इधर 3 देखिए 3 सिंबल 0 आ गया और जो अमाउंट मैंने ऐड किया इसके साथ
वो सिंगल ज़ीरो है। तो इस तरह हम फॉर्मेटिंग जो सी ना वो कंट्रोल कर सकते हैं सी शार्प के साथ। जी ये लास्ट एक मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 भी लिखी है। क्रिएट ए क्लास बुक विद फील्ड्स। बुक क्लास आपने बनानी है, ये उसके 3 फील्ड्स होंगे, टाइटल, ऑथर और प्राइस। और आपने एक मेथड बनाना है डिस्प्ले इन्फो का जो इन तीनों की वैल्यू जो है वो शो करेगा। और दूसरा अपने क्लास एक रेक्टेंगल बनानी है और इसके अंदर 2 फंक्शन बनाने हैं, एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। एरिया होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और पेरीमीटर की जो फार्मूला होता है वो होता है 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर लेंथ 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, इस तरह सॉरी इसको मैं अगर आपको इधर एरिया का फार्मूला तो होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये है जी एरिया। और पेरीमीटर का क्या होता है जी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला जी पेरीमीटर का। तो ये अपने फंक्शन बनाना है जिसके अंदर एरिया भी कैलकुलेट हो, मतलब एरिया के लिए अलग फंक्शन बनाना है, पेरीमीटर के लिए अलग फंक्शन बनाना है। दोनों के लिए आपने कंस्ट्रक्टर भी बनाने हैं फॉर बोथ क्लासेस, और उसके बाद आपने मेन में कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा अगर, और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिए कि नहीं किए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।